इतनी गंदी, इतनी निचली हरकत करके आपने उनको ये दिखाया कि आप अपने ही देश के खिलाफ क्या क्या कर सकते हो। आप इमेज की बात है, देश की इमेज इससे खराब नहीं होती हमारे देश में। यह बहुत ही घृणित प्रदर्शन है। ये खुद की अपनी पार्टी का तो छवि खराब करते ही, उनको अपनी पार्टी का तो कोई इज्जत वाला बात ही नहीं है। लेकिन इस प्रदर्शन से पूरे देश और देश के युवा, कांग्रेस का जो युवा है वो बौखला गया है। वो ये देख नहीं सकता कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश इतना विकास कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। कल एक बड़ी घटना भारत में हुई। भारत मंडपम में एक समिट चल रहा है, समिट जिसका नाम रखा गया है AI समिट। ये समिट जो है एक इंटरनेशनल समिट है, जहां पर 60 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि, उनके मंत्री, 1000 से ज़्यादा प्रवक्ता, 250 से ज़्यादा उसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें लोग AI समिट को देखने के लिए आ रहे हैं, उसमें शिरकत कर रहे हैं। पर इस पूरे शिरकत में जहां पर देश का एक बड़ा नाम हो रहा था, दूर दूर से लोग आए हुए थे। उस पूरे बड़े समिट में भारत मंडपम में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता लगभग 10 की संख्या में पहुंचते हैं। वो पहुंचते हैं और वहां पर अपनी शर्ट को निकालकर, शर्टलेस होकर मोदी के विरोध में और देश के विरोध में कुछ बातें कहते हैं, नारे लगाते हैं। और उनका पूरा कहना ऐसा था कि मोदी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अमेरिका के साथ में। इस विरोध को उन्होंने वहां पे प्रदर्शित किया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोग बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस की आलोचना की जा रही है। कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं की आलोचना की जा रही है कि आखिर वो मंच नहीं था उनके विरोध के प्रदर्शन का। अगर उन्हें विरोध करना था, विरोध प्रदर्शन करना था, तो कहीं और विरोध प्रदर्शन किया जा सकता था, पर वो मंच नहीं था। पर इस बड़े विषय को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। भिलाई का युवा, दुर्ग का युवा, छत्तीसगढ़ का युवा इस विषय को लेकर क्या सोचता है, उनसे बात करना जरूरी है। क्योंकि AI जो विषय है, ऐसा कह सकते हैं कि वो युवाओं का विषय है और युवा ही इस देश को आगे बढ़ाएगा। तो फाइनली देश का युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेके क्या सोच रहा है, आइए सुनते हैं। जी भैया, जानकारी है आपको कि कल AI समिट में युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से कुछ प्रदर्शन किया, क्या सोचते हैं उसको लेकर? वो जो किया है बहुत ही घृणित प्रदर्शन है। ये खुद की अपनी पार्टी का तो छवि खराब करते ही, उनको अपनी पार्टी का तो कोई इज्जत वाला बात ही नहीं है। लेकिन इस प्रदर्शन से पूरे देश और देश के युवा, पूरे भारतीयों को जो है ना, वो शर्मनाक कर दिया है। बहुत ही गलत और निंदनीय है। इसको भारत देश की जनता, कोई भी युवा इन कांग्रेसियों को कभी माफ़ नहीं करेगा, जिसने देश का सर नीचा करने का काम किया है। जी, क्या नाम भैया आपका? ठाकुर निहाल। जी भैया, क्या नाम है आपका? हर्षित चौकसे। जी हर्षित जी, क्या सोचते हैं कल के प्रदर्शन को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारत का जो युवा है वो माननीय मोदी जी के साथ है, क्योंकि वो पूरा विकास पे बात करते हैं। और कांग्रेस जो है वो शुरू से विनाश की राजनीति करती है। भारत हमेशा से विश्व गुरु है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो AI समिट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें पूरा विश्व की नज़र भारत पर है। और एक से एक बढ़कर हमारे देश के युवाओं ने रोबोटिक्स में, AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चैट GPT हो, और भी कई ऐसे मॉडल हो जो AI से संबंधित है, उस पर काम कर रही है। इस पर कांग्रेस का जो युवा है वो बौखला गया है। वो ये देख नहीं सकता कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश इतना विकास कर रहा है। युवा एकजुट होकर देश को एक परम वैभव पर ले जाना चाहता है, और वो सिर्फ विनाश की राजनीति करते हुए अपना जो कृत्य है, जो हमेशा से वो भर्त्सना के लिए प्रेरित रहते हैं, प्रसिद्ध हैं कि उनको कुछ आता नहीं है, समझ में उनको कुछ पता नहीं है, बस हर चीज़ का विरोध करना है। विकास का विरोध अगर वो कर रहे हैं तो उनको याद रखना चाहिए कि वो अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, ना कि भारत का। जी, क्या नाम भैया? रोहित साहू। रोहित जी, क्या कहेंगे कल के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के? ये प्रदर्शन तो बहुत ही गलत है। ये मेरे के समझ नहीं आता है, अपने आप को युवा बोलते हैं कांग्रेस वाले, और युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये युवाओं के खिलाफ है। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। युवाओं को रोजगार का एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा, और कांग्रेस वाले इसका विरोध कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। इन लोग को तो अपने आप में एक विचार करना चाहिए कि लोग अपने आप को युवा बोलते हैं, युवा है कि नहीं? देश ही तेज इन लोग का कार्यक्रम कुछ है ही नहीं। ये लोग पूरा देश के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही गंदा ही कृत्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गंदा कृत्य है। भैया, क्या नाम है आपका? निशु पांडे। जी, कैसे देखते हैं कांग्रेस के कल के प्रदर्शन को? मैं कल के प्रदर्शन से पहले उनके पूर्व के प्रदर्शन की बात करूंगा। अगर मैं जो भाजपा आने के बाद
जो भारत देश में जो सुचारू सुविधाएं मिल रही है, धीरे धीरे एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, मिलता था। और लंबी लंबी लाइनें हुआ करती थी, घर की महिलाएं, बच्चे, आपको कोई चप्पल रखा हुआ, कोई बोरा रखा हुआ, कोई मतलब पढ़ने नहीं जाता था लेकिन वो सिलेंडर लेने जाता था, वो स्थिति थी। और भी दूसरी बात करूंगा, राशन की लाइनें, झगड़ा लड़ाई हो जाती थी, सर फूट जाते थे। पानी की बात करूंगा तो आपको याद होगा कि कांग्रेस के समय में ढेरों मर्डर हुए। तो आप सोचिए, अगर मैं ये सारी बातें इसलिए गिना रहा हूँ कि विकास के नाम पे कभी कांग्रेस ने वोट मांगा ही नहीं। आज हम मांग रहे हैं विकास के नाम पर, मोदी जी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या विचार होगा इन कांग्रेसियों का कि जहां देश कंप्यूटर के बाद एआई तक जा रहा है और एआई में भी पूरे देश को लीड कर रहा है, और उसका विरोध किस प्रकार से कर रहे हैं कि सारे देश में कांग्रेस तो नग्न हो ही चुकी है। जैसे वो नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं तो बोलूंगा ये कांग्रेस नग्न हुई है। ठीक है, तो ये मैं तो भर्त्सना करता हूं उनके, जहां से ये विचार आता है उस विचार को बंद करेंगे, उस विचार को रोकेंगे, तब जाके कांग्रेस का उत्थान हो पाएगा, नहीं तो कांग्रेस का सर्वनाश तय है। जी बा मेरा नाम धीरज कुमार सेन है और एआई समिट के बारे में आज आपको मैं बताने चाह रहा हूँ। जो इन लोग, जो कांग्रेस वाले लोग विरोध कर रहे हैं, उन लोग एक विषय में तो विरोध नहीं करते। उन लोग हमेशा शुरू से हर विषय में मोदी जी का जो मिशन रहता है उसमें हमेशा उन लोग विरोध करते हुए आए हैं। अगर हर चीज़ में अगर आप देखेंगे, जैसे कि मोदी जी ने अभी जो SIR लाए उसमें भी इन लोग विरोध किए, कृषि कानून में लाए कुछ उसमें भी विरोध किए। हर विषय में इनको विरोध करना है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता, चाहे केंद्र लेवल से हो, राष्ट्रीय लेवल में हो, चाहे प्रदेश लेवल में हो, चाहे जिला लेवल में। हर क्षेत्र में उनको कुछ ना कुछ मुद्दा लेके आना है। उनके पास कुछ काम तो है नहीं है, सिर्फ विरोध करना है। कल का जो था घटनाक्रम, उसको कैसे देखते हो आप? क्या एक युवा कैसा सोचता है कि जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया वो ठीक था, ऐसा करना चाहिए था उनको? हम सब युवा के हिसाब से तो हम तो यही सोचते हैं कि यह विरोध करना कोई निश्चित नहीं है। इनमें एक ही रीति नीति, विकास के नाम पे विरोध नहीं करना है। इनको सिर्फ विरोध एक ही विषय में करना है कि हमको एक सामने आना है और विरोध करके और जेल जाके नेता बनना, यही इनकी रीति नीति है। क्योंकि जेल जाएंगे तो हम नेता बनेंगे, यही कांग्रेस की एक रीति नीति है। और इसी विषय के साथ उनको, क्योंकि ऊपर लेवल से देख रहे हैं, ऊपर लेवल वाले भी जेल जाएंगे तो बड़ा नेता बनेंगे, और वैसे ही छोटे लेवल में भी छोटे नेता भी अगर देखेंगे तो छोटे नेता भी जो है जो जेल जाएंगे और हम बड़ा नेता बनेंगे करके सपना देख रहे हैं और विरोध करेंगे, अंदर जाएंगे। और यही सपना के साथ उन लोग कार्य कर रहे हैं। और आगे चल के अगर यही लोग अगर देश का अगर जनप्रतिनिधि बनेंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा, आप खुद ही देख रहे हैं। और हम तो इसी विषय को बोलेंगे, आजकल डिजिटल हो गया, डिजिटल का समय है। जो एक समय में जो बाहरी जो हमारे काम करते थे वो भी पैसा आने में बहुत देर हो जाता था, आजकल हर चीज़ डिजिटल हो गया। चाहे महतारी वंदना का जो पैसा है, जो पहले चाहे पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, जो लाइनें लगा के हमारे वृद्ध लोग, जो बुजुर्ग थे, जो खड़े रहते थे, लेकिन आज हर चीज़ डिजिटल हो गया। उसको हमारी जो कांग्रेस की जो चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे उनके वरिष्ठ जन हो, उन लोग को मतलब कोई वो नहीं है, सिर्फ विरोध करना जी है। भैया, क्या नाम है आपका? सुभाष शर्मा। सुभाष जी, कल कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया, इंटरनेशनल समिट हो रहा था AI का भारत मंडपम में, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वो प्रदर्शन नहीं था, वो देश का विरोध था। ये जो कांग्रेसी हैं, इनको ये समझ नहीं आता कि ये विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। वो AI समिट था, वो देश का, दुनिया का, विश्व का एक बहुत बड़ा AI समिट था, मंच था। उस मंच में इन्होंने अपने ही देश का विरोध किया, तो इन्हें आप प्रदर्शन कहेंगे कि ये देश के खिलाफ गद्दारी कहेंगे? आप एक चीज समझिए कि आपका एक देश जो विश्व में तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है, जो विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, आप उसे, उसकी राह में बाधा बनने, गड्ढा खोदने के लिए आगे आए। आपने वो किसी नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं किया, आपने किसी व्यक्ति का विरोध नहीं किया, आपने देश के प्रधानमंत्री का विरोध किया, और वो भी आपने किसी तर्क से नहीं किया। वो मंच ही नहीं था विरोध करने का। वो तो देश के जो युवा हैं, जिनको वो मंच मिला था, वो उत्साही युवा जो AI के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, आपने उनका जो उत्साहवर्धन करना था उसको आप उत्साहवर्धन नहीं किया। आपने उन्हें इतनी गंदी, इतनी निचली हरकत करके आपने उनको ये दिखाया कि आप अपने ही देश के खिलाफ क्या क्या कर सकते हो। आप लोग, आप गद्दारी के इस विषय में मतलब कोई परिकाष्ठा आपने छोड़ी नहीं। इसीलिए मैं बस यही कहूँगा कि
आप लोगों को सूद लेने की जरूरत है। आपके नेताओं में भी कोई सूद नहीं है। आप देश विरोधी गतिविधियों में पहले से शामिल रहे हो और आपके कार्यकर्ता और उस स्तर में जितना निचले गिर सकते थे उतना गिर चुके हो। यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देश के विरोध में ही आपने किया है, किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं किया है, किसी प्रधानमंत्री के विरोध नहीं किया, देश का विरोध किया आपने। तो ये सुना आपने तमाम बातें। युवाओं का कहना ये है कि कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं ने जो विरोध किया है वो कांग्रेस की असलियत उन्होंने सामने लाई है। और इसके अलावा उनका कहना ये भी है कि कहीं ना कहीं उनके इस प्रदर्शन से देश शर्मसार हुआ है, शर्मनाक घटना थी। आप क्या सोचते हैं इस प्रदर्शन को लेकर, कमेंट्स करके जरूर बताइए और खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।